पहले कितनी बार बोला है और नेशनल मीडिया पर बोला है। देखिए, कोई भी रूल लाने से पहले आपको पहले लोगों को और जो जनता है, हम जन है, उनको पहले कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए था, कैंपेनिंग चलाना चाहिए था। अगर उससे होगा एक्सपाइड होते तो आप उनको लागू करते, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि आपने अचानक से पूरा बिहार जो है बदलाव चाहते हैं, अलग अलग लोग हैं इन्वॉल्व है, और अचानक से आपने लाके एक ऐसा रोक दिया, तो ये तो गलत है। जब भी चुनाव, कहीं भी चुनाव होता है तो इसी तरह का जो है, आप देख लीजिए जहाँ जहाँ इस बार चुनाव हुआ है वहाँ पे इसी तरह का काम होता है। क्या लगता है कि इसी जो है आपको बीजेपी के सपोर्ट में है, इस बात को आप मानते हैं? देखिए, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी में सपोर्ट में है या नहीं है, ये पूरा देश जान रहा है और पूरा बिहार जान रहा है। आप देखिए, जब संविधान जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब आपका जो वोट देने का जो अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, उस चीज़ को ख़त्म कर रही है लोग। तो ये तो पहले से सब लोग जान रहे हैं कि सरकारी तंत्र का किस तरह जो दुरुपयोग किया जा रहा है, यही जन कल्याण का काम जो है करते। अभी देख लीजिए कि बिहार का इस साल का बजट रहा है लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन पे हम खर्च कर रहे हैं 66,000 करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए कि स्कूल का हालत क्या है, जितना जो इसमें स्कूल का जो टीचर है, शिक्षक है, आप देखिए नॉर्थ बिहार में एक वीडियो एसडीओ ने उन्होंने रिज़ाइन मार दिया इस चीज़ को लेकर के। तो आप बताइए कि किस प्रकार से एजुकेशन को आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या करना है, पूरे देश जान रहा है कि सच्चाई क्या है। खुलेआम जो है बारिश में जो है लोग जाते हैं और गोली मार के चले आते हैं, क्या लगता है ये जगह क्यों चल रहा है? देखिए, अभी ये तो बहुत शर्म की बात है, और हम एक बिहार से हैं और बिहार का एक युवा है पढ़ा लिखा, तो ये बहुत शर्म की। पूरे बिहार का राजधानी है पटना, और पटना सारे विभाग का मुख्यालय है। जब आपके मुख्यालय में इस तरह का घटना होता है तो इससे बड़ा सरकार का दुर्भाग्य, और इस तरह से जो उनका जो स्टेटमेंट आया है, अभी देखिए जो बड़ी अधीक्षक है ललन सिंह का, तो छोड़ दीजिए, ललन सिंह क्या कहेंगे, उनको मीट भात से छुट्टी मिलेगा तब ना। जो आईएएस ऑफिसर है, जो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, एक आदमी पदाधिकारी बनता है, और उनका कहना है कि मौसम जो है बरसात का आ गया और किसान जो है मई जून में खाली रहता है, और ये इसलिए क्राइम होता है। आप एक बात बताओ, हम किसान का बेटा है, मेरा 27 बीघा ज़मीन है, आप मेरे घर चल के देख लीजिए कि किसान को खेती हो या ना हो, एक दिन छुट्टी नहीं रहता। मई जून का बात करें तो मई जून में बारिश नहीं हुआ तो लोग खेत में फरहरी जोत रहा है। अभी रोहन आया, मूड़ी दिया, अदरा आया, उसके बाद अभी जो है धान का रोपनी चल रहा है। किसान को कब छुट्टी है? कम से कम पूरा बिहार का जो सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको ही समझ लेते कि मई और जून और जुलाई में उनको पता होना चाहिए था कि शादी विवाह का मौसम होता है, रिश्तेदार के यहाँ लोग बिजी होते हैं। जब मौसम, जब प्रशासन अपना काम नहीं करके इस तरह का जो बयान दे रहा है, पूरा प्रशासन जो है, भैया आप ट्रैफिक पुलिस हो चाहे खनन विभाग का हो, जहाँ देखिए पैसा वसूली में लगा है। बिहार पहला एक पूरे इंडिया में 29 स्टेट है, और बिहार एक पहला स्टेट है कि सरकार के जो सरकारी अधिकारी हैं काम नहीं करने का पैसा लेते हैं। अगर काम करते हैं तो उसे आपसे, हमसे, आम लोगों को, गरीब गुरबा से घूस के रूप में रहते हैं। तो पैसा तसीलने से छुट्टी है। अच्छा, एक बड़ी जो समस्या है यहाँ पे, जो चैलेंज रहेगा वो है रोजगार उत्पन्न करना। इस चैलेंज को आप कैसे देखते? देखिए, हमारे नेता ने कई बार बोला है, और जन सुराज का जो मेन जो थीम है, मतलब आप रीढ़ का हड्डी बोले, बेरोजगारी ही है जी। हमारे नेता ने कहा है आज से 4 महीना पहले कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब हम आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे तो उससे पहले कम से कम हम अपने माध्यम से 2 लाख जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको हम रोज़गार देंगे, हम अपने यहाँ। अभी आप देख लीजिए, हमारे जितना 565 ब्लॉक है पूरे बिहार में, सारे ब्लॉक में कम से कम 5-5 यूथ जो है लोकल, जो पढ़ा लिखा है, उनके डिग्री, उनके मेरिट के अनुसार उनको सैलरी दे करके जन सुराज के लिए वो काम कर रहे हैं। हमारे कम से कम 15,000 तो ड्राइवर हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। JSPT में हमारे जो जन सुराज टेक्निकल जो हमारे टीम है उसमें लोकल लड़के काम कर रहे हैं। मतलब बात की बिहार का जो बजट है, कभी भी देखिए नीतीश कुमार हो, लालू जी हो, 90 से ये लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर रहे हैं दोनों। कभी भी इन लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे
या यूथ पे बात नहीं किया। तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, तो प्रशांत जी ने तो खुल के बोल रहा है कि भाई जिनको आपने रोजगार दिया है उसका लिस्ट जारी कर दीजिए ना। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया, हर जगह वो जो है कि आप ऑनलाइन सिस्टम है, पेमेंट होते हैं। ऑफिस में जाइए तो थंब लगा के, आप लोग भी है तो थंब लगा के ऑफिस में जा रहे हैं। तो जिन लोगों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने या नीतीश बाबू ने जो रोजगार दिया है, उनको प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि आप लिस्ट जारी कर लीजिए, हम मान लेंगे इस बात को। जी, मेरा नाम उत्कर्ष यादव है और मैं पटना जिला के ही पालीगंज मंडल का अध्यक्ष हूँ, जन सुराज पार्टी का। मेरा था मैनपुरा हमारा इलाका है। मैं दीघा विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, संभावित प्रत्याशी मीनू सिंह। यहाँ पर जो जनसभा हमने रखी महिलाओं की, मेन महिलाओं की रखी, यहाँ पे कुछ हादसा हो गया था किसी गाँव में, जिसकी वजह से लोगों की उपस्थिति थोड़ा कम। ये यहाँ पर जो जनसभा रखा जिसमें हमने महिलाओं से जो इंटरेक्शन किया है, जो बातचीत की है, ये लोग क्षुब्ध हैं इस सरकार से और ये लोग चाहते हैं सरकार का बदलाव। प्रशांत किशोर जी का कि एक एक मुद्दे से जो हम लोग कहते हैं क्या ये जन सुराज आएगा और 5 चीज़ हो जाएगा, तो ये उस बात को हमने सारी बातें इनको समझाई हैं, सारी बातों को अलग अलग तरीके से समझाया है। जो ये इन्होंने 94 लाख लोगों को ज़मीन देने की बात की थी 3 डिसमिल, तो जो हम लोग घेराव करने जा रहे हैं उस घेराव के बारे में बताया है। बहुत सारी महिलाओं ने अपना नाम नंबर नोट करवाया है कि वो जाएंगी, गाड़ी भेजी जाएगी, वो दुनिया से जाएंगी, क्योंकि इन लोग किसी को भी ये मुद्दा नहीं कराया गया है, उपलब्ध नहीं कराया गया है ज़मीन। और 2-2 लाख रुपए की भी बात उन्होंने की थी, तो कि 2-2 लाख मिलेगा, 3 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, ये बातें कहीं सच है ही नहीं, पेपर पर ही बताएं। और मैम दीघा विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बस इतना ही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग खुले मन से सारी चीज़ों को सोच समझकर आप लोग अपना कीमती वोट जो 35 साल से आप झेल रहे हैं, कृपया करके इसको आगे ना झेलें और इसमें अपना कीमती वोट हमें जनसुराज को देकर, एक विकल्प आपके सामने आया है, उसको देकर आप हमें विजयी बनाए जनसुराज को। आपके जो लीडर हैं प्रशांत किशोर जी, वो किस तरह से झेल रहे हैं, आपने तो अभी भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले उनको चोट लगी है और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर चले गए हैं 2-3 घंटे के बाद। तो आपका लीडर जो है वो शारीरिक रूप से, आप मानसिक और पैसे से तो है ही, शारीरिक रूप से दुख तकलीफ झेलते 2 साल से पदयात्रा कर रहा है बिहार के जनता को समझाने के लिए कि आप समझ करके अपना वोट दें, अपने बच्चों का मुंह देख के वोट दें। और ये महिलाएं, अभी हमने जो अपील किया है, महिलाएं तैयार हैं कि 1 नवंबर को वो लोग जाएंगी और अपना वोट। मीनू मैम, यदि आप दीघा विधानसभा से चुनाव जीते हैं तो दीघा विधानसभा में राजीव नगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां आवास बोर्ड की समस्या है जी, तो उस पर भी हम लोगों ने बात आवास की नेपाली नगर और जो भी जगह जो एक्वायर्ड किया गया है बाकी लोगों के साथ, और इन्होंने बाद में बनाया कि अब इस ज़मीन को इन लोगों का नहीं रहे, उस मुद्दे पर हम एकदम से तो नहीं कह सकते हैं कि कल हम लोग छुड़वा करके आपको दे ही देंगे, बट उस पर ध्यान दिया जाएगा और उस पर उनकी जो लोग बसे हुए हैं उन पर रोक लगाए ही है हाईकोर्ट। अभी हाईकोर्ट ने तभी शायद रोक लगाया हुआ कि आप नहीं तोड़ सकते हैं। उनके केस की सुनवाई और उनके पक्ष में ही बात करेंगे हम लोग और उनको उनका घर दिलवाएंगे। पुलिस तभी सो जाती है पहले जब बनना शुरू होता है, उस वक्त क्या पुलिस नहीं देखती है? और जब पूरा घर बन जाता है तो आप तोड़ने पहुंच जाते हो। इसका मतलब पुलिस मिली हुई थी और पैसे लेकर के घर बनाने दे रही। तो जब बन गया है अब वो लोगों को मिलना ही चाहिए और ये उसके लिए हम लोग अपील करें, जब सरकार आएगी उसके बाद ही कुछ। मैम अपना परिचय दें। मेरा नाम मीनू सिंह है, मैं दीघा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी।